आइए आइए। सर ये आपका कुरियर है, हाँ इस पर प्लीज साइन कर दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सर। बेटा ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी है बेटा? काका, लंदन की उर्दू अकादमी के रिसर्च डिपार्टमेंट से बुलावा आया। तो तुम लंदन जाओगे? जाऊंगा काका, जाना तो पड़ेगा। 2 साल के लिए जाना पड़ेगा और फिर अगर मन लग गया तो वहीं बस जाऊंगा शायद। लेकिन बेटा अपने लोगों से, अपने देश से दूर तुम रह पाओगे? मुश्किल है बल्कि नामुमकिन। क्या यार किशन, मैं इतने बरसों विदेश रहने के बाद स्वदेश लौटा हूं और तू लंदन जाके बसेगा? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। अनिल, इंसान अगर ठान ले तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। किशन, तू लंदन जाके बसना चाहता क्यों है यार? आखिर यहां किस चीज की कमी है तुझे? तेरा नाम है, शोहरत है, पैसा है, इज्जत है, तेरा पुश्तैनी बिजनेस आराम से चल रहा है, राइट? यार किशन, तू एक मकबूल शायर है यार, लाखों चाहने वाले हैं तेरे, और ये सब छोड़ छाड़ के तू लंदन जाके बसना चाहता है? तू लंदन जाना क्यों चाहता है? इसी बहाने मैं यहां से दूर चला जाऊंगा अनिल। तो तू तेरे अपनों से दूर हो जाना चाहता है, क्यों? उलझ कर रह गई मेरी जिंदगी अनिल। किसी का दिल रखने के लिए, किसी के दिल को टूटने से अनिल, ये दिलों का हेर फेर मुझे रास नहीं आया। बहुत समझौते कर चुका हूं। यहां से बहुत दूर चला जाना चाहता हूं, हर चीज को भुलाकर, हर रिश्ता नाते तोड़कर। जा सकेगा? मैं जाऊंगा। राधा तुझे जाने देगी? वो मुझे रोक नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती? तेरी दोस्त है किशन, एक दोस्त रोकेगी तो रुकेगा नहीं? You should? मैंने फैसला कर लिया और मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। राधा भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आओ। आंटी जी, वो राधा घर में होगी? कहो, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने आया हूं। मैं 2 सालों के लिए लंदन जा रहा हूं और अगर मन लग गया तो शायद वहीं सेटल हो जाऊं। अरे ये तो सचमुच खुशी की बात है। और हाँ बेटे, तरक्की सबसे बड़ी चीज होती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे मुझे तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना चाहिए। राधा के लिए पूछ रहे थे ना? जी। अभी बुलाती हूँ। राधा बेटी, राधा बेटी, देखो किशन तुम्हारे लिए क्या खुशखबरी लाया है। कहो किशन। राधा, मैं 2 सालों के लिए लंदन जा रहा हूँ राधा। लंदन? हाँ राधा, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा हूँ और अगर मन लग गया तो मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। किशन, ये फैसला ऐसे अचानक? बस मेरे खुद के लिए और मेरे अपनों के कल के लिए यही बेहतर है। लेकिन किशन, मैं ही फैसला कर चुका हूँ राधा और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। किशन जी, अचानक हम सबको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? रूपाली, किशन अगर अपने करियर के बेहतरी के लिए जाना चाहता है
तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? ये उसका निजी फैसला है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी, आपको उन्हें रोकना होगा। अगर आप उन्हें नहीं रोकेंगी ना, तो मैं उन्हें रोकूंगी। बेशक उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ वो क्या चाहते हैं। क्या चाहता है वो? और कुछ नहीं। वो सिर्फ इंपॉर्टेंस जताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, उनके पैर पकड़ के कहूं कि किशन जी प्लीज मत जाइए। अगर इससे उनका ईगो बूस्ट होता ना, तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। पर आई वोंट लेट हिम गो। मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। किशन जी, किशन जी, किशन जी, किशन जी, सुना है कि आप लंदन जा रहे हैं? ठीक सुना है आपने। आपको क्या लगा आप इस तरह चले जाएंगे और आपको कोई रोकेगा नहीं? मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप होती कौन है मुझको रोकने वाली? मेरे जाती मामलों में दखल अंदाजी किसी को हक नहीं दिया मैंने। आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो सच है, मैंने कहा। तो आज आपने जता दिया कि मैं आपकी कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। मैं समझती थी कि मैं आपको रोक लूंगी। शायद मैं गलत थी। आज आपने मुझे मेरी हैसियत दिखाई। थैंक यू वेरी मच किशन साहब। राधा, किशन के अचानक जाने के फैसले से रूपाली को गहरा सदमा पहुंचा है। मुझे मैं रूपाली के दिल का हाल समझ सकती हूँ, लेकिन किशन अपनी जिद पे अड़ा है। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मगर क्यों? सबका दिल दुखाकर, अपनों से मुंह मोड़कर वो किससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है? अपने आप से। राधा, उसकी उलझन क्या है? उसकी मुश्किल क्या है? तुम जानती हो, उसे समझाओ कि उलझने से दूर भागने से उलझने नहीं सुलझती। किशन रूपाली को पसंद करता है, और रूपाली भी। हमें किशन की जरूरत है, उसके प्रिया कभी को भी, हम सबको। राधा, तुम ही उसे समझा सकती हो। माँ जी, मैं किशन को समझा तो सकती हूँ, लेकिन फोर्स नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ किशन के ना होने से हम सब पर क्या गुजरेगी। क्या तुम नहीं चाहती कि किशन यहाँ रहे? मैं तो सबकी खुशी चाहती हूँ माँ जी। शेखर काका, शेखर काका। जी। ये जरा बैग सुमन जी के कमरे में। अच्छा। तो तुमने जाने की पूरी तैयारी कर ली है? हाँ, अब जब जाने का फैसला कर ही लिया है तो पैकिंग भी कर ली। और इस फैसले से बहुत खुश होंगे तुम? हाँ, हम तो। लेकिन तुम्हारे इस फैसले से किसी पर क्या बीतती है, इसकी तुम्हें फिक्र कहाँ? तभी तो रूपाली के साथ इतनी बेरुखी से पेश आएगी तुम।
हाँ शायद, लेकिन ज्यादा अगर मुझसे इस तरह कोई अपना हक जताने की कोशिश करेगी जबरदस्ती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पसंद नहीं करता राधा। और रूपाली के साथ में जिस तरह से पेश आया, मैं मानता हूं मुझे अफसोस है उस बात। ओहो, अफसोस भी होता है आपको, लेकिन किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो पहुंचे। किशन, कोई तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हो और वो चाहता है कि तुम रुक जाओ, क्या तुम कभी नहीं रुकोगे? कोई से तुम्हारा क्या मतलब है? किशन, मैं चाहूं तो अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती, सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अपना इरादा बदल दो, रुक जाओ। सभी यही चाहते हैं किशन। और मैं भी। लेकिन किशन, मुझे खुशी तभी होगी जब तुम मेरी खातिर नहीं, रूपाली के लिए, सिर्फ रूपाली के लिए रुको। भाई, तुम्हारी माँ को डोंगरी से कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन किधर मालूम नहीं। इतना मालूम पड़ गया काफी है, बाकी मैं देखता हूँ। छोड़ दो, क्या करें? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मुन्ना, रास्ता छोड़। इस तरह बेदर्दी से किसी का खून बहाते हुए, किसी की जान लेते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरा कलेजा नहीं कांपा? अपनी माँ की आंखों के सामने तूने किसी को। माँ, उन लोगों के चुंगल से बचाने का यही एक रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं चाहिए इसे आजादी, इससे तो अच्छा था मैं उन जालिमों की कैद में ही रहती। तू चला जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। जा तू। माँ, तेरी ये नफरत मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं बर्दाश्त कर सकती कि मेरा बेटा हत्यारा खूनी हो? माँ, मैं उन लोगों का खून करता हूँ, वो लोग सब जंगली है, रांटी लोग हैं, उन लोग तेरे को मालूम पड़ेगा, तू भी हथियार उठा लेगी। वो पापियों को मार के मैंने कोई पाप नहीं किया है। तू कौन होता है पाप पुण्य का फैसला करने वाला? मेरे दिल से पूछता हूँ मैं, मेरा दिल बोलता है कोई गुनाह नहीं किया मैं वो पापियों को मार के। लेकिन मैंने गुनाह जरूर किया है, तू जैसे को अपने कोख से जन्म देके। दुआ दे यहाँ पर, दुआ दे माँ। लेकिन मैंने वो कमीने कुत्ते लोगों के कैद से तेरे को छोड़ा के अपने बेटे का फर्ज निभाया। अब तू इसको कैद समझ, मैं आजादी तेरे को यहीं रहने। मगर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये रफीक, माँ का ख्याल रखना, कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। चीर के फाड़ डालूंगा मैं। ठीक है। हेलो, मैं रतन बोल रहा हूँ सर। मुन्ना हमारे आदमी को मारकर
अपनी माँ को साथ ले गए और ये पता चला है कि वो आपको ढूंढ रहा है सर। और कुछ ज्यादा ही निकला है इसकी तुम्हें। बाबा शहर में नहीं है और गुस्से में मेरे हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रवि चौकन्ना हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। मुझे हर हाल में होशियारी से काम करना होगा। मुन्ना, मेरे बुलाने पर तुम यहां आए, एहसान किया मुझ पर। काम की बात कर। मुन्ना, पिछले दिनों जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा, उसके लिए हालात जिम्मेदार है। मैं मानता हूं कि कुछ नादानियां मुझसे हुई हैं, तो कुछ गलतियां तुमसे भी हुई। मैं चाहता हूं कि सब भुलाकर हम हाथ मिला लें, दोस्ती का हाथ। ये हाथ तेरे को सिर्फ मौत दे सकता है। मैं तेरे को मार नहीं लाऊं। पाशा को आने दे, बाद में देखता हूं तेरे को मैं। मुन्ना, मेरी बात मानो और छोड़ो इसे, भूल जाओ। मुन्ना, तेरे को सिर्फ मौत दे सकता है, मौत। मैं ठहरे लाऊं सिर्फ पाशा के लिए। आने दे पाशा को, उसके सामने ललकार के मारूंगा तेरे को मैं। मार डालूंगा। राधा, तुम किशन को लंदन जाने से रोकना क्यों चाहती हो? वो अपनी खुशी, अपनी तरक्की, बेटर फ्यूचर के लिए वहां जाना चाहता है। हाँ, वो तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपना फैसला कर चुका है और वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। माँ, वो अपना फैसला जरूर बदलेगा। अब नहीं जाएगा वो, कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हमारी दोस्ती भी कोई मायने नहीं रखती है। किशन अब मेरा कहाँ है माँ? ऐसा अभी तक ना हुआ है, ना कभी होगा। कहीं नहीं जाएगा माँ।